गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स। अभी तक बेटा हमने पढ़ा वेक्टर्स एडिशंस। ठीक है, वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, जैसे आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन हम इसको ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं करते। उसके लिए हमें लॉज अप्लाई करने पड़ते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तब आया था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और डायरेक्शन भी थी। अब बेटा हमारे पास था मल्टीप्लीकेशन, कि हमने वेक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बेटा, जैसे हमें पता है 2 इंटू थ्री कितना था 6, 2 इंटू 2 क्रॉस 3 6। तो जो बेटा जो डॉट का इंटू का मतलब ही क्या होता है, इस डॉट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, जो नॉर्मल अलजेब्रा होता है उसमें दोनों का सेम मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर जो फिजिक्स है इसमें जो वेक्टर्स में जब हम वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो इसको डॉट का अलग मीनिंग होता है और क्रॉस का अलग मीनिंग होता है। तो पहले करेंगे बेटा ये डॉट, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा दो वेक्टर्स का, जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, इधर ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो किस कैसे लिखेंगे बेटा हम, ए डॉट बी। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये ए ही होता है, ये बी ही होता है। एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉल एंगल बिटवीन देम, इन दो वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे है दूसरा ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉल एंगल बिटवीन देम। तो ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा। और डॉट प्रोडक्ट जो है, अब ये जो ये है हमारे पास, ये कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कि जो डॉट दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बचता है, एक स्केलर क्वांटिटी बचती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्या हुआ बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और क्या है, ये स्केलर है, इज ए स्केलर मतलब स्केलर क्वांटिटी है, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसके बराबर है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना जाता है बेटा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कॉस ऑफ द एंगल स्मॉल एंगल बिटवीन देम। तो ये होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर, अभी जो ये प्रोडक्ट करके आया तो ये स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अब बेटा जो डॉट प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल मीनिंग, ये जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बेटा जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जियोमेट्रिकली आपको पता है हम इसको एक एरो से लिखते हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में सपोज करो, ये ओ क्यू जो है बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर और ओ पी ए वेक्टर को। अब बेटा ओ जो क्यू से हम एक परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं यहाँ पर क्यू आर। अभी जो ये क्यू आर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, बी का कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा इधर को, बी कॉस ऑफ, ये है जो क्यू आर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी कॉस ऑफ थीटा को, बी कॉस ऑफ थीटा। अगर हम देखो बेटा ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं उसको हम, ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। ध्यान दो, मतलब देखो ए का मैग्नीट्यूड इंटू उस वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ओ पी ए वेक्टर है, ओ क्यू बी वेक्टर, तो यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट के पी एस किसके ऊपर, ओ क्यू के ऊपर। तो ये कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, ए का कौन सा, थीटा है, तो थीटा के साथ कौन सा होता है, ए का कंपोनेंट, ए कॉस ऑफ थीटा। तो हम ये भी बोल सकते हैं इसको, ए बी कॉस ऑफ थीटा को इस तरह से भी लिखते हैं, बी और इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। तो क्या लिखते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है बेटा, मतलब किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है, तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकली हम कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में आल्सो भी डिफाइंड है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर
ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर, सॉरी हाँ, डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये प्रोडक्ट ऑफ मतलब सॉरी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर may also be defined as the magnitude product of magnitude of one vector and component of other vector in the direction of first vector। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बेटा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से। तो ए डॉट बी कितना था, ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है बेटा। अब बेटा ध्यान देना है, अब स्पेशल केसेस हैं बेटा। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल में हैं, ठीक है, ऐसे, तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल आता है बेटा, 0 डिग्री। ठीक है, तो ए डॉट बी, ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है बेटा यहाँ पर 0 डिग्री एंगल, तो 0 डिग्री कॉस 0 कितना, तो बेटा कितना होता है बेटा 1, तो कितना आ जाएगा बेटा a इंटू बी। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस 0 तो 1 होता है बेटा। अब बेटा ध्यान देना है, आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप कौन सी डायरेक्शन है बेटा, एक्स की तरफ को यूनिट वेक्टर है, और ये भी ठीक है, दोनों आई ही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, एक्स की तरफ को है। तो कितना डिग्री का एंगल दोनों आई और आई के बीच में, 0 डिग्री। तो वही प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड टू वेक्टर, मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमने बताया बेटा 1, इसका भी यूनिट आई कैप है 1, कॉस 0 1, तो कितना आता है बेटा 1, तो आई डॉट आई 1। उसी तरह से बेटा जे डॉट जे, वही इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका 1, और एंगल भी कितना है, जे वेक्टर बेटा कौन सी डायरेक्शन में था, यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ को, तो ये भी जे ही है, दोनों के बीच में 0 डिग्री के एंगल है, तो वही आएगा बेटा यहाँ जे कैप कॉस 0, तो वही आएगा 1। तो आई डॉट आई भी 1 है, जे डॉट जे 1 है, के डॉट के 1, तो के के साथ जो डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है बेटा 1, जे डॉट का जे कैप के साथ 1, आई डॉट आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। क्लियर हो गया बेटा? तो वैसे बेटा अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थीटा कितना होता है बेटा यहाँ पर 90 डिग्री। ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना यहाँ पर 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है बेटा 0, ए बी इंटू 0, समथिंग इंटू 0 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्वेश्चन भी आता है बेटा, ठीक है, मतलब टू वेक्टर है परपेंडिकुलर इफ क्या आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0, मतलब इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, या किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर है। वैसे बेटा आई डॉट जे देखो, आई एक्स की तरफ को है, जे कैप वाई की तरफ को, तो कितने डिग्री का एंगल इनके बीच में 90 डिग्री। वही मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 90, ये तो 1 होता है, ये भी 1, लेकिन कॉस 90 कितना होता है बेटा 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। उसी तरह से बेटा जे डॉट के, ये के डॉट जे 0, क्योंकि दोनों ये वाई की तरफ को, ये जेड की तरफ को। के डॉट आई, ये भी इनके बीच में 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 0। तो पता लगा आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0। हाँ, आई का आई के साथ 1 होता है, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, मतलब के कैप का, यहाँ हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो के कैप, मैं जे भी बोलूँ तो उसको समझना जे कैप है, तो ये होता है बेटा। अगर इफ दे आर एंटी पैरेलल, मैं यही लिख देता हूँ एंटी पैरेलल, तो थीटा कितना बनता है बेटा 180, तो यहाँ पर कितना आता है कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है बेटा -1, तो यहाँ पर माइनस ए बी, ए डॉट बी कितना आना था माइनस ए बी। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा हमें पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अगर बी डॉट ए होगा बेटा तो बी ए कॉस ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। लेकिन बेटा मैग्नीट्यूड में तो इसको हम चाहे बी पहले लिख दो चाहे ए पहले लिख दो, ए बी कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो मतलब ये भी ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये भी ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो मतलब ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए के बराबर हो सकता है। चाहे आप ए को पहले लिख दो, बी को बाद में, चाहे पहले आप बी को लिखो, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल दो उसका, तो सेम ही आता है बेटा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। और साथ में बेटा जो डॉट प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी, इसको हम अलग अलग से मतलब क्या कर सकते हैं, या बी प्लस सी को ऐड कर दो, फिर उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, या ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ प्लस ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, उन दो जो भी डॉट प्रोडक्ट करके आएगा, इन दोनों को करके आएगा, उनको प्लस कर लो। तो मतलब ए जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बेटा। और जो डॉट प्रोडक्ट के जो एग्जांपल है बेटा, हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो हम देखेंगे तो वर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वर्क होता है,
ठीक है, और जो फोर्स और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर है, तो इसका मतलब वर्क भी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स जो पावर है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो पावर भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर, तो पावर भी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर। वैसे उसी तरह से बेटा फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये जो ये क्वांटिटी आप +2 में आके पढ़ेंगे, तो मतलब बहुत सारी और भी क्वांटिटी जिनको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एग्जांपल थे बेटा इनके। अब बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का, तो पहले जनरल केस लेते हैं बेटा। मान लो ए वेक्टर है axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर है bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz k कैप। तो हमने लेना बेटा a डॉट b, तो पहले a लिखा axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप डॉट b वेक्टर लिखा bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz k कैप। देखो बेटा हम आपको पता है इसको पकड़ते हैं, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ax जो मैग्नीट्यूड है, जो ये ax है bx है, तो मैग्नीट्यूड है बेटा, इनको सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ax इंटू bx। लेकिन i ये वेक्टर है, डॉट i, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का होता है ना कि स्केलर क्वांटिटी, तो ax और bx तो स्केलर क्वांटिटी, इनको मल्टीप्लाई सीधा हो जाएगा, i डॉट i ये आ गया, प्लस फिर ax इंटू by आ गया बेटा i डॉट कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, j कैप, i कैप डॉट j कैप, प्लस फिर ax इंटू bz, फिर i कैप डॉट k कैप। इसी तरह से बेटा फिर ay j कैप को पकड़ना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, ay इंटू bx j डॉट i कैप प्लस ay इंटू by j डॉट j कैप, फिर कौन सा बच गया बेटा ay इंटू bz साथ में j डॉट k कैप, प्लस फिर इस क्वांटिटी को पकड़ना है az k कैप को, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, az इंटू bx ये आ जाएगा बेटा, लेकिन k डॉट i कैप ये आ जाएगा, प्लस az by k डॉट j प्लस az bz और k डॉट k। अभी हमने बेटा i डॉट i कितना होता है बेटा 1, तो ध्यान देना ax bx i डॉट i 1, तो 1 इंटू समथिंग 1 कितना आ जाएगा ax bx। अब बेटा ax by i डॉट j, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बेटा 0 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 0। के आई डॉट के, आई एक्स की तरफ को, के जेड की तरफ को, तो इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है बेटा 90 डिग्री, ये हमने अभी बताया कितना होता है 0, ठीक है। जे डॉट आई, जे वाई की तरफ, जे और आई के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितना है बेटा 0। जे डॉट जे 1, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो जे डॉट जे 1 अभी किया, तो कितना बचेगा ए वाई प्लस बी वाई इंटू 1, तो ए वाई बी वाई, सॉरी ए वाई इंटू बी वाई इंटू 1, तो ये आ गया बेटा प्लस करके, फिर प्लस, फिर वैसे बेटा बाकी ए वाई बी जेड, जे डॉट के 0, भूल जाओ इसको, 0 हो गया समथिंग, तो के डॉट आई ये भी 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये 0। के डॉट जे इनके बीच में 90 डिग्री, तो 0। के डॉट के 1, तो ये क्या बच गया ए जेड बी जेड, तो ये बचा बेटा, समझ गए। बाकियों को देखो बेटा हम अब डायरेक्ट भी कर सकते, तो मैंने बताया आपको, आप सीधा आई को आई से करो, बाकियों को करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बाकियों के साथ आई का आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0, तो समथिंग इंटू 0 0, तो फिर वही जे का बाकियों के साथ 0, सिर्फ जे के साथ 1 आएगा। वैसे के का इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, के डॉट के 1, तो सिर्फ आई को आई से, जे को जे से और के को के से ही मल्टीप्लाई करना है अपने डॉट प्रोडक्ट में। क्लियर होगी? जैसे मान लो बेटा ये वेक्टर ए वेक्टर इतना है 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और ये बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर? तो वही ए डॉट भी निकालना है, हमने ऐसे लिखा है, ए वेक्टर ऐसे लिखा, बी वेक्टर, तो भाई आई को जे से, के को के से, क्योंकि आई और बाकी आई जे 0 होता है, आई के भी 0 होता है डॉट प्रोडक्ट इनका। तो 2 इंटू यहाँ -1 है बेटा, 2 इंटू -1 -2 आई डॉट आई 1 प्लस j इंटू जे, मतलब 2j इंटू 2, 3 इंटू 2 6, j डॉट जे 1 होता है बेटा, ये प्लस का ये प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ 4 है बेटा माइनस का, यहाँ -1 है, तो -4 इंटू 1 प्लस का 4, लेकिन k डॉट के 1, तो ये आ गया बेटा 6 4 10 -2 8, बाकियों के साथ क्यों नहीं, बाकियों के साथ 0 ही होगा बेटा। तो दिस इज द, इस तरह से बेटा हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ऑफ 2 वेक्टर्स। क्लियर हो गया? तो कुछ और एग्जांपल बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।